आज पूरी दुनिया में 80% लोग जो हैं उनको शुगर की सबसे बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर ख़त्म कर दी जाए तो उनमें से शुगर भी ख़त्म हो जाएगी। सो आज मैं आपके साथ 9 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जिससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन सेंसिटिव बन जाएगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी। मैं हूं फरियाद अनायत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपने वाटर जो है, पानी जो है, उसका सही इंटेक करना है, उसको सही लेना है। पानी को मेजर करने का सबसे बड़ा तरीका जो है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं 12 गिलास पिए, कुछ कहते हैं 18 गिलास दिन में पीना चाहिए, कुछ कहते हैं 24 पीना चाहिए, कुछ कहते हैं कितने पीना चाहिए। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक बंदा जो एसी में बैठा हुआ है और एक बंदा जो मजदूरी कर रहा है, और एसी वाले में और मजदूरी करने वाले में बड़ा डिफरेंस है। एसी में बैठा हुआ 4 गिलास भी पिए तो उसका गुजारा हो सकता है, लेकिन वो शख्स जो मजदूरी कर रहा है गर्मी के अंदर, उसको ज्यादा पानी की जरूरत है। इसे मेजर करने का तरीका यह है कि आप अपने यूरिन को चेक करें। आपका यूरिन जो है वो सफेद होना चाहिए, उसका कलर जो है वो सफेद होना चाहिए। ये है इसको मेजर करने का तरीका। सो सबसे पहला और जरूरी काम जो है वो आपने अपनी बॉडी में से पानी को कम नहीं होने देना, जिससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी बल्कि खत्म हो जाएगी। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं और इसकी वजह से हार्मोन्स आते हैं और इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो सकती है। बॉडी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आती है अगर आप रेगुलर वर्जिश करते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आपकी बॉडी के लिए इंतहाई जरूरी है ताकि आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो सके। एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज नहायत जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने वजन को कम करना है। अपने वजन को कम करें। स्पेशली आपका बेली फैट जो है वो कम होना चाहिए। बेली फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका बेली फैट कम हो और आपका वजन कम हो। और वजन को मेजर करने का तरीका यह है कि आपका बीएमआई जो है वो 18 से लेके 25 तक होना चाहिए। आपका बीएमआई जो है वो 18 से 25 तक होना चाहिए। 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 18 से 18 से नीचे नहीं होना चाहिए। आपका बीएमआई ये होना चाहिए। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है बैलेंस डाइट। आपकी डाइट जो है, आपका खाना जो है, रोजाना का जो भी आप कुछ खाते हो वो बैलेंस होना चाहिए। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप खाते रहें। जब आप ज्यादा खाते रहेंगे, जब आप बैलेंस डाइट नहीं रखेंगे, आपके खाने के अंदर मीट होना चाहिए, गोश्त होना चाहिए, इसके अलावा आपके खाने के अंदर सब्जियां होनी चाहिए। ऐसी तमाम चीजें आपके खाने के अंदर हों ताकि कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हों। और जो भी आप खाते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को चेक करें और उसका जो है आपको पता होना चाहिए कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, फिर आप उसको खाएं। मैं आगे वाली वीडियोस में आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज पे भी हम बात करेंगे। बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब ज्यादा खाते हो, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके खून में जाता है, ज्यादा शुगर आपके खून में जाती है, तो उसका नुकसान ये होता है कि आपके जो इंसुलिन है इसकी ज्यादती हो जाती है। इंसुलिन बहुत ज्यादा आपके जिस्म में हो जाती है और इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। उसके बाद 5वां पॉइंट जो है वो है स्ट्रेस को मैनेज करना। आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें। आप जानते हैं कि जब स्ट्रेस आती है तो स्ट्रेस हार्मोन आता है जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं, और कार्टिसोल आपकी शुगर को बढ़ाए रखता है। और जब आपके जिस्म के अंदर शुगर बढ़ी रहती है तो समझ लीजिए कि इंसुलिन
भी बड़ी रहती है, और जब इंसुलिन बड़ी रहेगी तो आपकी बॉडी जो है वो उसके खिलाफ हो जाएगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की सबसे बड़ी और कॉमन वजह स्ट्रेस है, जिसे आपने मैनेज करना है, जिसे आपने कम रखना है, ताकि आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो सके। उसके बाद छठा पॉइंट जो है वो है नींद। नींद जो है आपके लिए नहायत जरूरी है। 7 से 8 घंटों की नींद आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, हम आम लोग कहते हैं 6 घंटे की नींद, लेकिन आप जब डायबिटिक हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि 7 से 8 घंटे आप सोएं। और जब 7 से 8 घंटे आप सोएंगे तो उससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होगी। और आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि उससे ग्रोथ हार्मोन आता है। जब आप ज्यादा नींद लेते हैं तो ग्रोथ हार्मोन नींद में आता है, तो ग्रोथ हार्मोन की मौजूदगी में स्ट्रेस हार्मोन भी कम रहता है। तो इस तरह हम स्ट्रेस को भी मैनेज करते हैं, और इस तरह हम नींद को पूरी करके वजन को भी मैनेज कर लेते हैं, और इस तरह हमारी जो हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की ज्यादती है वो कम हो जाती है। सो नींद बहुत जरूरी है। और अगर आपको नींद नहीं आती तो मैं आपको बताता हूं, आपने अपने हाथ की हथेली जो है यहाँ पे आपने ऐसे रब करना है, थोड़ी देर के लिए इसे रगड़ना है। इसे रब करें और दूसरी हथेली को इसी तरह 30 सेकंड के लिए आपने ऐसे ऐसे करके आपने इसे रगड़ना है। और दूसरा तरीका जो है वो बेहतरीन नींद का ये है कि आपने अपने पाँव पर, आपके पाँव जो हैं, रात को सोते हुए सरसों का तेल लगाएं, सरसों के तेल की मालिश करवाएं किसी से भी, और आपको बड़ी बेहतरीन नींद आएगी। और जब अच्छी नींद आएगी तो आपकी स्ट्रेस मैनेज होगी, आपकी इंसुलिन मैनेज होगी, आपके जिस्म के अंदर ज्यादा इंसुलिन नहीं रहेगी, और आपकी शुगर भी इससे मैनेज होगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपको साल्मन फिश जो है उसमें से मिलता है, और सी फूड जो है उनमें से मिलता है। पाकिस्तान के अंदर वो ज्यादा आम नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनसे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, यानी अखरोट के अंदर ये पाया जाता है। अखरोट के अंदर बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और ये सप्लीमेंट भी मिलते हैं। और चिया सीड्स में बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड है। चिया सीड्स जिसे हम तुखम बलंगू भी कहते हैं, तुखम बलंगा आम जुबान में कहते हैं इसे। और ये काले से बीज होते हैं, इसे पानी में भिगोया जाता है, और पानी में भिगोने के बाद ये फूल जाता है और फिर इसे पी लिया जाता है। सो चिया सीड में बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी में से इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करेगा, और आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगी। विटामिन डी सॉरी 8वां, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी को पूरा करें, क्योंकि अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो शुगर भी बढ़ी रहेगी, और इससे बहुत सारी आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। विटामिन डी की कमी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। और विटामिन डी को हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सुबह के वक्त वॉक के लिए जाएं। जब आप बाहर वॉक के लिए जाते हैं तो उस वक्त सूरज निकल रहा होता है, सुबह सुबह निकल रहा होता है, उस वक्त आप 1 या आधे घंटे के लिए धूप जो आपको लग रही होती है, धूप में रहते हैं, तो उस वक्त बेहतरीन है विटामिन डी को हासिल करने का। और विटामिन डी आपके जिस्म में पूरा होगा तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होगी, और आपकी शुगर भी मैनेज हो जाएगी। और नावा पॉइंट ये है कि आपके किचन के अंदर आपके किचन के अंदर 5 ऐसी चीजें हैं जिनसे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म कर सकते हैं। उसमें अदरक है, उसमें दालचीनी, प्याज, लहसुन और हल्दी, ये 5 चीजें हैं जिनसे आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। आपके जिस्म में से इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। और अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इन 5 चीजों को, किचन की इन 5 चीजों को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाए। आप मेरे चैनल को, अगर आपको पसंद आए हैं ये 9 पॉइंट,
तो बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो रेगुलर आप तक पहुंचती रहें। मेरा चैनल देखने का, मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया।